हे गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी जस्ट मुझे मिला है ये उपाय और अभी मैं जस्ट वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये उपाय आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर देती हूँ। ऐसा मैसेज मिला है मुझे कि जब से ये चैत्र नवरात्र रखी थी कि चैत्र नवरात्रि बहुत ज़्यादा हैवी होती है हम लोगों के लिए। हम लोगों में सनातन धर्म में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, बिकॉज़ यहाँ से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। तो हम लोग यही प्रे करते हैं नवरात्रों में कि पूरा साल हमारा अच्छा जाए और ऐसी कृपा हम पर बनाए रखें। तो आज है ट्यूसडे, मंगलवार का दिन। आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं या हर मंगलवार, हर शनिवार भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय से ये होगा कि आप लोगों के जो झगड़े होते हैं, जो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, जॉब में दिक्कत आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपको मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, कोई फ्रेंड नहीं बन पा रहा, या कोई फ्रेंड बनता है तो दुश्मन बन जाता है, या बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, घर में कुछ निगेटिविटी है, तो आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि। अगर इंसान की बुद्धि सही है तो इंसान अच्छे डिसीजंस लेता है और अपना फ्यूचर सिक्योर करता है। तो बुद्धि आपकी इस चीज़ से खुलेगी जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हाय, कैसे हैं आप सर? गुड आफ्टरनून। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ काम आ रहे हैं वीडियो। ओके, तो जल्द से जल्द शेयर कर लेते हैं। ये उपाय है उन लोगों के लिए, आप ये कोई भी ये उपाय कर सकता है, स्पेशली लेडीज़ कर सकती हैं। घर की लेडीज़ जो होती हैं उनके माता लक्ष्मी का जो है आशीर्वाद होता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, तो उनके हाथ से ये चीज़ें होंगी तो बेटर रिजल्ट होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड के साथ फाइटिंग चल रही है, बच्चे की तबीयत ख़राब चल रही है, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, बरकत नहीं है और नवरात्रि में और भी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आप ये ज़रूर करिए। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो नवरात्रि है ना, आप लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, नवरात्रों में, इस नवरात्रि में। तो मैंने ये नोटिस किया है कि डे 1 से लोग गुस्सा बहुत कर रहे हैं। जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए कतराते हैं, लेकिन झगड़ा करने के लिए नहीं कतराते हैं, झगड़ा वो सामने से आके करते हैं, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ अपने आँखों से, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मैं उपाय आपको कितना भी बता दूँ, लेकिन जब आप खुद ही जाके ख़राब करना चाहोगे ना, तो कोई भी उपाय आपके काम नहीं आने वाला है। आप साइड बाय साइड उपाय भी कर रहे हो और फिर जाके झगड़े कर रहे हो, और जाने के बाद कोई आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे भी झगड़े कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब आप खुद ही ख़राब कर रहे हो, आपको खुद ही अच्छे से नहीं जीना है। तो खुद से ख़राब नहीं करना है। जब तक ये नवरात्रि चल रही है आप ये उपाय करिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। 1-2 दिन में ही आप देखोगे सब कुछ ठीक हो रहा है। तो आपको करना ये है, आज रात को, जैसे मंगलवार है आज, मंगलवार के दिन आपको रात को एक नारियल का जो ऊपर का, आपको पता है वो नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है, अंदर का नारियल हम निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर का जो छिलका होता है उसे हमें निकालना है, ठीक है। एक नारियल लेके आइए, उसे फोड़िए, उस छिलके को अलग करिए, और उस छिलके में से आपको उसका छिलका इतना लेना है, इतना बड़ा लेना है, और वो छिलके को आपको गैस पे रखना है, ठीक है। गैस स्लो करनी है, गैस पे रखना है। वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, वो थोड़ा सा जलेगा, मतलब वो पूरा जलना चाहिए प्रॉपरली, और वो जलने के पूरा एकदम मत जला दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक होगा, फिर आपको उसको अदर साइड भी वैसे ही करना है, दोनों साइड आपको हल्का हल्का ब्लैक करना है, वो जल जाएगा। पूजा करने के बाद करना है आपको, जैसे आप दिया बत्ती करते हो उसी चीज़ के बाद ही जस्ट करना है। जैसे ही वो खोपरे का रंग, जो खोपरे का छिलका होता है, नारियल का छिलका होता है, वो जैसे ही आपका हल्का ब्लैक हो जाएगा, वैसे ही आपको एक प्लेट में ले लेना है, ठीक है। आप जैसे उस प्लेट में ले लोगे, वो गर्म रहेगा, उसके अंदर हल्की हल्की रेड रेड कलर की हीट आएगी। उस रेड कलर की हीट के ऊपर आपको लोमान डालना है। लोमान आपको पता होगा, आपको लोमान डालना होगा उसके ऊपर, ठीक है। और ये लोमान आप जैसे ही डालोगे, ऊपर से उसमें धुआं उठेगा लोमान का। वो लोमान का धुआं आपको मंदिर में पहले दिखाना है, पूरे मंदिर में आपको दिखाना है। पूरे आपका लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, आपका दरवाजे का जो मेन डोर होता है हमारा, वहाँ है, बालकनी है, आपको हर जगह उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको हर जगह उसको दिखाना पड़ेगा, हर जगह लेके जाना पड़ेगा। और ये करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, जहाँ पूरे घर में आप कहीं बैठते होंगे तो आपको कहीं पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, या आपका बेडरूम हो सकता है, क्योंकि पूजा रूम जहाँ होता है वहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ नहीं बैठती हैं, नेगेटिव शक्तियों का वहाँ पे कोई वास नहीं करता है। तो आपका जहाँ पे पूजा घर नहीं होगा, लाइक आपका बेडरूम हो गया, किचन में भी नेगेटिव शक्तियाँ नहीं आती है, क्योंकि किचन में हम आग होती है वहाँ पे, तो नेगेटिव शक्तियाँ आग से दूर रहती हैं। तो बेडरूम हो सकता है आपका, आपका बाथरूम हो सकता है, आपकी बालकनीज़ हो सकती हैं।
तो आपको ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए वहाँ पे वो चीज़ों को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि नवरात्रि चल रही है, आपको माँ भगवती, माँ दुर्गा को भोग ज़रूर चढ़ाना है। अभी तक नहीं किया है आपने, नो इश्यू, नो वरी, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। ये पूरे नवरात्रों में आपका जितनी बार मन कहे वो कर सकते हो, या नहीं कर रहा है, एक ही बार करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो। मंदिर जाके आपको वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है, एक्चुअली देखिए हमें चढ़ावा चढ़ाना ही चाहिए। कभी भी हमारे मन से ऐसे आता है कि हमारी अर्निंग्स हुई है, हमें सैलरी आई है, तो हमें एक छोटा सा चढ़ावा ज़रूर मंदिर में जाके चढ़ा देना चाहिए। एक मिठाई चढ़ा के आ जाओ आप, एक चुनरी चढ़ा के आ जाओ, या कुछ भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ा के आ जाओ, लेकिन आप माँ भगवती के नाम का, माँ दुर्गा के नाम का एक सामान ज़रूर चढ़ाइए। महीने में एक बार हो सके तो वो भी चढ़ाइए। इससे भी आपको, ये दूसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इससे भी आपका जो टेंशन है, आपका डिप्रेशन है, वो हटेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है नारियल, माँ दुर्गे को नारियल और चुन्नी ज़रूर चढ़ाना है। कहीं पे भी जा रहे हैं खाली हाथ मत जाना प्लीज़, नवरात्रि चल रही है। कहीं पे आप गरीब को देख रहे हैं, प्लीज़ उसको भी कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा, कुछ भी चॉकलेट दे दीजिएगा। आपके पास जो भी है, पैसे नहीं है तो कुछ पानी दे दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो आपको देना है, ऐसे नहीं करना है इन नवरात्रों में। और दूसरी बात, तीसरी, सॉरी, 2 उपाय हो गए हैं, आप ये दोनों उपाय नवरात्रों में करो। और तीसरी बात ये है कि हम लोग जाते हैं मंदिर में, जब गरीब को देखते हैं तो हम उनको कुछ देते नहीं हैं, लेकिन हम मंदिर में सारा चढ़ा देते हैं। देखिए मंदिर में आप चढ़ाएँ या ना चढ़ाएँ, वो माँ अपने बच्चों में बँटवा देती है, अपने बच्चों को दे देती है, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक वो आपका चढ़ावा पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर गरीब बैठे होते हैं ना, उनको भी आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कोई नहीं पूछता है, आपको उनको देना है। आप देखो, 1 महीना आप करके देखो, आप हर शनिवार जाओ और हर शनिवार उन गरीबों में कुछ बाँट के आओ। मंदिर में आप भले ही 10 रुपये का एक बताशा ले जाओ, या मिश्री ले जाओ, या आप कुछ भी रामदाना जो होता है वो ले जाओ, 10 रुपये की चीज़। और लेकिन बाहर जो गरीब बैठे होते, बुज़ुर्ग बैठे होते, आप उनको कुछ दे दोगे ना, जैसे कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी चॉकलेट दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, कुछ भी आप उसकी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं। कपड़े दान कर सकते हैं नवरात्रों में, उनको खाना दान कर सकते हैं। अभी जो लास्ट दिन होगा अष्टमी नवमी, आप उस दिन बहुत अच्छे से दान पुण्य कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, आपके दिमाग का कलेश हटेगा। जैसे होते हैं ना, किसी किसी के मैंने सुने हैं कि हस्बैंड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो पूरी नहीं बैठती है, ख़त्म हो जाती है, या उनका जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो स्पेशली मैं उन लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके हस्बैंड नहीं जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा है तो उनको भी लेके जाना चाहिए। अभी से बच्चे की जो बुद्धि है खुलेगी, भगवान के आगे वो जब बैठेगा जाएगा तो भगवान आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। तो ये करिए, मैंने आपको इतने सारे उपाय बता दिए हैं। इसमें से आप अगर एक भी उपाय करते हैं प्रॉपरली, और अपने गुस्से पे आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपको इसके रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर मात्र दिखने लग जाएंगे। आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपके पास पैसा आएगा, काम आएगा, बरकत होगी। तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, नमस्ते, शुक्रिया।